हेलो बच्चों, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स का कीड़ा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले सिमिलैरिटी चैप्टर क्लास 10 ज्योमेट्री का सिमिलैरिटी चैप्टर। ठीक है, अब ये सिमिलैरिटी होता क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। सिमिलैरिटी होता क्या है? कोई दो चीज़ें जो सिमिलर दिखे, उनका साइज सेम नहीं होगा, ऐसा सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर वो सिमिलर दिखते होंगे। जैसे कि मेरा हाथ या फिर मेरा हाथ ले लो और छोटे से बच्चे का हाथ ले लो, हमारे हाथ का स्ट्रक्चर सेम रहेगा लेकिन साइज में डिफरेंट रहेगा। तो हाँ, मेरा हाथ और छोटे बच्चे के हाथ को हम लोग कहेंगे सिमिलर, हम लोग उसे कहेंगे सिमिलर कहेंगे। ठीक है, तो ये होता है सिमिलैरिटी। अब ये चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम लोग को पढ़ लेनी पड़ेंगी, कुछ फॉर्मूले देख लेने पड़ेंगे जो यूज होगा। ठीक है, तो पहला जो चीज है वो है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल ले लेते। एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। इस ट्रायंगल का हाइट ए एम, इस ट्रायंगल का हाइट पी एन। ओके, अब मुझे क्या बोला है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लेना है। तो मैं पहले दोनों का एरिया निकाल लेता हूं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या है बी सी इंटू हाइट, हाइट क्या है ए एम, राइट। एंड सेकंड ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सेकंड ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ बेस क्यू आर इंटू हाइट, हाइट क्या है पी एन। ठीक है, अब क्या बोला है, इनके एरिया का रेशियो लेना है। रेशियो लेना है मतलब अपॉन में। तो मैं लिखता हूं इधर पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, ये भी अपॉन में जाएगा, फिर हाफ इंटू बी सी इंटू ए एम, हाफ इंटू क्यू आर इंटू ए एन, राइट, क्यू आर इंटू एन। अब हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा बी सी इंटू ए एम अपॉन क्यू आर इंटू पी एन। ठीक है, पी एन मतलब कि अगर हमें बोला कि भाई दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालो, तो तुम लोग क्या करोगे, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट अपॉन सेकंड वाले ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट, राइट। देखो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। ये पहला फॉर्मूला है, जब किसी ट्रायंगल दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाला तो क्या करोगे, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। अब सेकंड, अगर इसमें दो केसेस आते हैं, पहला केस है हाइट इज सेम। अगर हाइट सेम रहा दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम रहा, देखो ये हाइट और ये हाइट दोनों सेम रहा। सपोज मैं मानता हूं इसका भी हाइट एच है, इसका भी हाइट एच है, सेम हाइट है, ठीक है, इसलिए मैंने एच एच माना। तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या था बेस इंटू हाइट, बेस बी सी इंटू हाइट, हाइट क्या था ए एम हमने क्या लिया है एच, अपॉन बेस क्यू आर इंटू हाइट, हाइट है पी एन हमने क्या लिया है एच कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है बी सी अपॉन क्यू आर। मतलब अगर दो ट्रायंगल का हाइट सेम रहा, उनके एरिया का रेशियो लेंगे हम लोग, और उसका हाइट सेम रहा दोनों ट्रायंगल का, हमारा रेशियो किस में आएगा, बेस में आएगा। देखो बीसी अपॉन क्यू आर, समझ में आ रहा है। अब सेकंड केस जो है वो बेस इज सेम। अगर बेस सेम रहा तो क्या होगा, तो सिंपल सी चीज है, हाइट सेम था तो रेशियो किस में आया, बेस में। बेस सेम होगा तो रेशियो किस में आएगा, हाइट में, मींस ए एम अपॉन पी एन। रेशियो किस में आएगा, हाइट में आएगा। समझ में आ रहा है कैसे करोगे, मैंने इसका बेस बी मान लिया, इसका बेस भी बी मान लिया, तो बी भी पुट करो, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए एम अपॉन पी एन, राइट। ठीक है, तो ये चीज आपको तीन चीज याद रखना। ये फॉर्मूला है, किसी भी एरिया का रेशियो बोला तो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। अगर हाइट सेम रहा तो रेशियो बेस में रहेगा, बेस सेम रहा तो रेशियो हाइट में आएगा। ठीक है, तो इतना चीज नोट डाउन कर लो, हम जाते हैं प्रैक्टिस सेट पे। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। क्या बोले, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। एक ट्रायंगल है उसका बेस 9 है, हाइट 5 है। ठीक है, तो और नेक्स्ट अनदर ट्रायंगल है उसका बेस 10 है, हाइट 6 है। हमें फाइंड करना है उनके एरिया का रेशियो। तो मैं लेट ले लेता हूं, आप नाम भी दे सकते हो, एक ट्रायंगल एबीसी, दूसरे ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसे नाम देके सॉल्व कर सकते हो। मैं इधर डायरेक्ट ले रहा हूं, ट्रायंगल 1 अपॉन ट्रायंगल 2।
क्या बोला है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। तो मैंने ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 ले लिया। अब क्या होगा? बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, वही करते हैं ना, इधर पे देख सकते हो, बेस इंटू हाइट और फिर दूसरे ट्राइंगल का बेस इंटू हाइट। तो पहले वाले ट्राइंगल का बेस इंटू हाइट, बेस है 9 इंटू हाइट है 5 अपॉन सेकेंड ट्राइंगल का बेस 10, हाइट है 6। ठीक है, कैंसिल करोगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो हमें क्या मिलता है? 3 1 जा 3 अपॉन 2 2 जा 4। ये मिल गया दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। समझ में आया इतना? ठीक है, इधर पे सम खत्म होता है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो हेलो, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं सेकंड क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन। इधर BC दिया हुआ है 4, BC की वैल्यू दी हुई है 4, AD की वैल्यू दी हुई है 4। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ठीक है, अब देखो इधर पे ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। किधर कौन से दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लेना है? इधर पे ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अब दोनों में देखोगे ये दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन है, बेस सेम है। देखो ABC, ये ट्रायंगल का बेस क्या है? AB। अब ADB इसका भी बेस क्या है? देखो AB, दोनों का बेस सेम है। तो मैंने इधर दो कंडीशन बताई थी, बेस सेम होगा तो रेशियो किस में आएगा? हाइट में आएगा। ठीक है, तो बेस सेम है तो इनका रेशियो किस में आएगा? हाइट में आएगा। ABC का हाइट क्या है? BC अपॉन ADB का हाइट क्या है? AD। राइट, रेशियो किस में आएगा? हाइट में आएगा। ये हाइट है ना। ठीक है, अब BC कितना है? 4 अपॉन AD कितना है? 8। राइट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। क्या मिला रेशियो हमें? 1/2। तो ये दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या मिला? 1/2। ठीक है, तो इधर पे सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड सम पे। जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो ही मैंने इधर पे लिखा है। ठीक है, RQ 6 है, PS 6 है, PR 12 है। हमें फाइंड करना है QT। ठीक है, सिंपल सी चीजें ध्यान देना सिर्फ इधर पे। इन ट्रायंगल या फिर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ट्रायंगल कहां पर है? देखो ये है PQ एंड R। समझ में आ रहा है? ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल को मैं अगर थोड़ा सीधा बनाकर लिखूं तो Q, ठीक है, PR और Q से ऐसा T आया है एक परपेंडिकुलर। राइट, देखो ये ट्रायंगल को ऐसा घुमा के लिखूंगा तो ऐसा कुछ बनेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, इस ट्रायंगल का बेस क्या है? PR इंटू हाइट। हाइट क्या है? QT। राइट, ठीक है, इसे मैं नाम देता हूं 1 और इसे छोड़ देता हूं। अगेन मैं वापस से एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लूंगा तो इसका ही फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब तुम लोग सोचोगे अभी तो लिया, मैं दोबारा क्यों ले रहा हूं? लेकिन इस PQ ट्रायंगल के ना दो हाइट और दो बेस है, तो मैंने पहले हाइट और बेस के लिए लिया, अब सेकंड के लिए ले रहा हूं। सेकंड हाइट और बेस क्या है? देखो ये PQR ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ये PQR ट्रायंगल, अब देखो इस दूसरे नजर से देखो, दूसरे नजर से देखोगे तो PQR ट्रायंगल, उसका बेस QR इंटू हाइट। अब इसका हाइट देखो इधर पे PS, ये हाइट है, ये ट्रायंगल का ये हाइट है, परपेंडिकुलर अभी हाइट होते हैं। ठीक है, तो PS, इसे नाम दे दिया सेकंड। अब ये भी PQR ट्रायंगल का एरिया है, ये भी PQR ट्रायंगल का एरिया है, तो मैं इन दोनों को इक्वल बोल सकता हूं। तो लिख दूंगा हाफ PR इंटू QT इक्वल्स टू हाफ QR इंटू PS। हाफ ऑफ कैंसिल, PR कितना है? PR 2L। हमें QT फाइंड करना है। QR भी R की या फिर QR एक ही बात है, 6 इंटू PS भी 6। ठीक है, अब देखो मुझे QT फाइंड करना है तो QT को इधर ही रहने दूंगा। 6 6 जा 36, ये 12 मल्टीप्लाई था इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 36 डिवाइड बाय 12 3 जा 36, तो QT की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 3 मिल गई। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इधर पे क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर AD इज पैरेलल टू BC, AD और BC पैरेलल है। ध्यान देना ये बात। हमें क्या निकालना है? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BCD के एरिया का रेशियो। ये ईज टू का साइन मतलब रेशियो, ये इसी फॉर्म में। ठीक है, बस वो अलग तरीके से लिखा हुआ है।
तो मुझे ए बी सी, देखो ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी सी डी, इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना। तो सिंपल सा चीज है, एक स्टेप का ये आंसर है इसमें। ये दो लाइन पैरेलल है। अब देखो जो ए बी सी और बी सी डी ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में बना है ना, पैरेलल लाइन के बीच में दोनों ट्रायंगल है, तो हमेशा याद रखना अगर दो ट्रायंगल पैरेलल लाइंस के बीच में होते तो वो दोनों ट्रायंगल के एरियाज इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? एरिया इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में बने, मतलब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल के एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे, राइट। तो मुझे क्या चाहिए? ए बी सी इज टू बी सी डी, मतलब ए बी सी अपॉन बी सी डी, इज टू का मतलब अपॉन बी सी डी। तो मैं बी सी डी को इक्वल टू के इस तरफ लाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, हमें अपॉन में चाहिए ना बी सी डी। ये इज टू का साइन है, इज टू का साइन मतलब ऐसा डिवाइड में, इज टू का साइन मतलब डिवाइड होता है, समझ में आ रहा है? बस वो लिखने का तरीका अलग है। तो भाई बी सी डी को मैं इस तरफ लाऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, बी सी डी, उस तरफ क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 डिनोमिनेटर भी क्या बचेगा? 1। कोई भी चीज बचता है उसका डिनोमिनेटर 1 हम लोग ले सकते हैं ऐसा। ठीक है, अगर नहीं है तो 1/1 मतलब हमें क्या रेशियो मिला? रेशियो क्या मिला? 1:1। समझ में आ रहा है? दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या मिला? 1:1। दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या मिला? 1:1। समझ में आ रहा है? ठीक है, हमें 1/2 मिलता था, 1/4 मिलता था, इधर पे क्या मिला? 1/1, राइट। तो इधर पे 4th क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ठीक है, बोला था जैसे मैंने, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, एकदम इजी था। अब जाते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर पे 4 रेशियोज दिए हुए, ट्रायंगल के रेशियोज दिए हुए, हमें उनके एरिया के रेशियो फाइंड करना है। क्या होगा? तो सबसे पहले ट्रायंगल क्या है? पी क्यू बी ट्रायंगल, पी क्यू बी, ये ट्रायंगल देखो पी क्यू बी एंड पी बी सी ट्रायंगल, पी बी सी ट्रायंगल। तो मैं साइड में निकाल लेता हूं तो अच्छे से समझेगा। पी क्यू बी एंड नेक्स्ट एंगल है पी बी सी। ठीक है, तो पी बी सी। अब देखो पी बी सी ट्रायंगल जो है, देखो ये ट्रायंगल जो है पी बी सी, उसके बीच में हाइट भी है ये। ठीक है, पी क्यू, ये हाइट नहीं है, हाँ ये ए डी का हाइट है। ठीक है, उसे हम लोग को नहीं लिखना है। अब दोनों ट्रायंगल में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है। दोनों ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल का बेस बी क्यू है, इस ट्रायंगल का बेस बी सी है, बेस सेम नहीं है। अब इस ट्रायंगल का हाइट पी क्यू है, ये हाइट है ना, ये हाइट होगा पी क्यू, और इस ट्रायंगल का हाइट ये पी क्यू, इस ट्रायंगल का भी हाइट पी क्यू है, राइट। ठीक है, तो दोनों में हाइट सेम है। तो हमने पढ़ा था अगर हाइट सेम हो तो रेशियो बेस में आएगा। तो ये ट्रायंगल का हाइट पी क्यू, इस ट्रायंगल का भी हाइट पी क्यू, दोनों का हाइट सेम है, मतलब रेशियो किस में आएगा? बेस में आएगा। तो पी क्यू बी का बेस क्या है? बी क्यू अपॉन पी बी सी, पी बी सी ट्रायंगल का बेस क्या है? बी सी, तो बी सी। समझ में आ रहा है फर्स्ट? अब जाता है सेकंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन ए बी सी। पी बी सी और ए बी सी बात पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो पी बी सी में उधर रहने देता हूं, ए बी सी। देखो ए बी सी ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल है, देखो ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल, एक हाइट भी है ए डी। अब दोनों में कॉमन क्या है? देखो ए बी सी ट्रायंगल का बेस बी सी, पी बी सी ट्रायंगल का भी बेस बी सी, दोनों का बेस कॉमन है, मतलब रेशियो किस में होगा? हाइट में होगा। तो पहला क्या है? पी बी सी, तो पी बी सी का हाइट क्या है? पी क्यू अपॉन ए बी सी का हाइट ए डी। समझ में आया? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट ट्रायंगल, नेक्स्ट पे थर्ड क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ए डी सी, ए बी सी बने रहने दो, ए डी सी देखो इधर पे ए डी सी। ठीक है, तो बनाता हूं ए डी सी। अब अगेन कॉमन देखो, ए बी सी का बेस क्या है? बी सी, इसका बेस क्या है? डी सी, कॉमन नहीं है। इसका हाइट क्या है? ए डी, इसका भी हाइट क्या है? ए डी। तो दोनों ट्रायंगल का हाइट कॉमन है, मतलब रेशियो किस में होगा? बेस में। तो ए बी सी का बेस है बी सी, ए डी सी का बेस है डी सी, राइट। अब नेक्स्ट ए डी सी अपॉन पी क्यू सी, तो ए डी सी को एज इट इज रहने देता हूं, अब पी क्यू सी। अब देखो बेस सेम है क्या? इसका बेस है क्यू सी, इसका बेस है डी सी, नहीं है। हाइट, इसका हाइट है पी क्यू, इसका हाइट है ए डी, वो भी नहीं है। बेस और हाइट दोनों कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? ये फॉर्मूला लगाते हैं, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये मैंने दो केसेस बताया, हाइट सेम हुआ तो ये आएगा, बेस सेम हुआ तो ये आएगा।
लेकिन जब कुछ भी सेम नहीं हो तो यही होगा ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट इंटू बेस इंटू हाइट। ADC का बेस है DC इंटू हाइट AD, फिर PQC, TCU का बेस QC इंटू हाइट PQ। समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते, तो इधर पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.1 था वो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हम लोग होल सिलेबस का इस पर वीडियो डालेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल को जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।